ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। धर्म प्रेमी सज्जनों, कल भी हमने ब्रह्मयज्ञ ईश्वर की उपासना की चर्चा की थी। आज पुनः चर्चा करते हैं ईश्वर की उपासना क्यों कैसे करें। थोड़ी चर्चाएं हैं। कहा है जैसे आकाश में घटाटोप बादल छाए हुए हों और अगर तीव्र हवा चल जाए तो बादलों को छिन भिन कर देती है, वैसे ईश्वर की भक्ति प्रार्थना और उपासना भक्त के दुखों को दूर कर देती है। श्वेताश्वेतर उपनिषद में आया है कि जैसे आकाश को चटाई की भांति लपेटना असंभव है, वैसे ही ईश्वर की प्रार्थना उपासना के बिना सुखों का मिलना और दुखों का दूर होना असंभव है। हम पैंट, शर्ट, जूता, ब्लाउज, साड़ी अनेकों सामानों का मैचिंग मिलाते हैं और ये सोचते हैं कि मैचिंग के परिधानों से हम अच्छे लगेंगे। ठीक है, अच्छा लगना चाहिए, परंतु सज्जनों, आत्मा और परमात्मा का मैचिंग भी मिलाना चाहिए, जिससे सुख शांति आनंद मिले। ईश्वर स्वयं प्रकाशक है, ज्ञान स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। उसके निकट बैठने वाला, उसको अपना बनाने वाला भी प्रकाश से भर जाएगा, ज्ञान से भर जाएगा, आनंद से भर जाएगा। ये ध्यान रखें, ईश्वर से हम प्यार करते हैं, पर ईश्वर से प्यार करो, व्यापार नहीं। सज्जनों, एक घटना आती है। कहते हैं एक गांव में कुछ चोर चोरी करने के लिए चले। घर में किसी में घुस गए। शेख चिल्ली एक उनके साथ में था। उसने कहा, भाई मैं तो इस घर में से ढोलक को लेकर के चलूँगा। बोला, ले चल, कोई बात नहीं, शोर मत मचा। बोला, बजा के देखूँगा। पागल है क्या? अगर बजा करके देखेगा लोग जाग जाएंगे। बोला, फूटी हुई तो मैं इसका क्या करूँगा। उसने ढोलक का बजाया, घर के लोग जाग गए, ये घर छोड़ के भाग गए। पर दूसरे चोरों ने किसी दूसरे मोहल्ले से एक बैल चोरी करके लाए थे। शेख चिल्ली को कहा, ये जंगल में या बैठ जाए, इसको पकड़ के हम पड़ोस के दूसरे गांव में जाते हैं, वहाँ से चोरी करके लाएंगे। तो ये चोरी करने के लिए चले। तब तक उस गांव के, जिस गांव से बैल चोरी करके लाए थे, किसी काम से शहर से लोग आ रहे थे और उन लोगों ने देखा खेत में बैल कैसे खड़ा है, देखे सी। तो उन्होंने देखा और देखने के बाद में उन्हें उसके पास पहुँचे। बोले, कौन? के चोर। कि चोर ऐसे थोड़ी होते हैं। भाई चोर हूँ। बैल कहाँ से लाया? बोला, तुम्हारे गांव से लाया था। उन्होंने गांव में जाकर के कहा, बैल ले लिया कि भाई गांव में चोर घुस गए हैं, शोर मचा दिया, चोर बाहर आ गए। शेख चिल्ली से वो चोर बोले, साथी, कि बैल कहाँ है? बोलो, मैंने बेच दिया। बोला, जंगल में कौन लेने आ गया? कि बेच दिया। कि कितने का बेचा था? कि जितने का तो हमने खरीदा था। तो हमको शरीर जैसा मिला, अगर वैसा का वैसा ही हमने उसको रख दिया, कोई उसका उपयोग नहीं किया, तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। आइए, ईश्वर की प्रार्थना उपासना से आत्मबल बढ़ता है और आत्मा में जिसके बल होता है वो पाप और अन्याय कभी नहीं करता। तो आइए, कुछ गीत की लाइनें हम गुनगुनाते हैं। प्रभु जैसा कोई हमारा नहीं है, प्रभु जैसा कोई हमारा नहीं है, उस जैसा कोई सहारा नहीं है, उस जैसा कोई सहारा नहीं है।
गमों की घटाएं सब दूर होती, आनंद की वर्षा दिन रात होती, आनंद की वर्षा दिन रात होती। मगर हमने दिल से पुकारा नहीं है, उस जैसा कोई सहारा नहीं है। हम ही भूल जाते हैं प्यारे प्रभु को, हम ही भूल जाते हैं प्यारे प्रभु को। वो अमृत की वर्षा करता सभी को, रखता किसी का वो उधारा नहीं है, उधारा नहीं है। उस जैसा कोई सहारा नहीं है। मानो न मानो है मर्जी तुम्हारी, ईश्वर भरोसे चले दुनिया सारी। उसके बिना जग में गुजारा नहीं है, गुजारा नहीं है। उस जैसा कोई सहारा नहीं है, उस जैसा कोई सहारा नहीं है। चाहते हो सुख कुटिल कर्मों को छोड़ दो, मन अपने को सद विचारों में जोड़ दो, मन अपने को सद विचारों में जोड़ दो। अमर उसके बिन कोई चारा नहीं है, कोई चारा नहीं है। उस जैसा कोई सहारा नहीं है। आइए हमारे YouTube चैनल पर सत्य अमृत कलश को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।